हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आज भी हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त संदीप। आज के वीडियो में आपके लेके आया हूँ सीटेट जुलाई एग्जाम 2024 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह क्लास सीटेट वाले को लिए अति महत्वपूर्ण वाली है, क्योंकि यह प्रश्न सेट में बार बार पूछे गए प्रश्न है उन्हीं की प्रश्नोत्तर होने वाली है। तो आप वीडियो के अंत में रहे और वीडियो शेयर कर दे, जिससे अपने दोस्तों को फायदा मिल सके। इससे पहले हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण का प्राथमिक फोकस क्या है? ये तथ्यों को याद कर रखना, बी शिक्षक केंद्रित निर्देश, सी छात्र केंद्रित शिक्षा, या डी रटना। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी छात्र केंद्रित शिक्षा। सीखने के में रचनावादी दृष्टिकोण का प्राथमिक फोकस छात्र केंद्रित शिक्षा है। क्वेश्चन नंबर आपके 2 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार किस चरण में बच्चों में ठोस स्थितियों के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है? ए सेंसोरीमोटर चरण, बी प्री ऑपरेशनल चरण, सी ठोस परिचालन चरण, डी औपचारिक परिचालन चरण। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ठोस परिचालन चरण। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार ठोस परिचालन चरण में बच्चों में ठोस स्थितियों के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर आपके 3 है, भाषा विकास के संदर्भ में शब्दों को समझने और संदर्भ में उपयोग करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ए ध्वन्यात्मकता, बी स्वर विज्ञान, सी शब्दार्थ, या डी सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी शब्दार्थ। भाषा विकास के संदर्भ में शब्दों को समझने और संदर्भ में उपयोग करने की क्षमता को शब्दार्थ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके 4 है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा की विशेषता है? ए क्षमता के आधार पर छात्रों का पृथक्करण, बी विकलांग छात्रों का बहिष्कार, सी सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, या डी सहजातीय समूहन। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 4, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। निम्नलिखित में से सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना समावेशी शिक्षा की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 5, वाइगोत्स्की का समीप विकास क्षेत्र। वाइगोत्स्की का समीप विकास क्षेत्र जीपीडी से तात्पर्य है? ए वह स्तर जिस पर एक छात्र स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन कर सकता है, बी एक शिक्षार्थी सहायता के साथ और सहायता के बिना क्या कर सकता है, इसके बीच अंतर, सी संज्ञानात्मक विकास का उच्चतम स्तर, डी सूचनाओं को याद करने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वाइगोत्स्की का समीप विकास क्षेत्र जीपीडी से तात्पर्य एक शिक्षार्थी सहायता के साथ और सहायता के बिना क्या कर सकता है, इसके बीच अंतर। क्वेश्चन नंबर आपके 6, सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ए सीखना मानसिक प्रक्रिया का परिणाम है, बी सीखना एक सामाजिक गतिविधि है, सी सीखना अवलोकनीय व्यवहार में परिवर्तन है, या डी सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर आपके 6 का राइट आंसर ऑप्शन सी सीखना अवलोकनीय व्यवहार में परिवर्तन है। सीखने के व्यवहार सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत सीखना अवलोकनीय व्यवहार में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 6, एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के दौरान मुख्य संघर्ष क्या है? ए विश्वास बनाम अविश्वास, बी स्वायत्तता बनाम श्रम और संदेह, सी पहल बनाम अपराध बोध, डी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी ऑप्शन डी पहचान बनाम भूमिका भ्रम। एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के दौरान मुख्य संघर्ष पहचान बनाम भूमिका भ्रम है। क्वेश्चन नंबर आपके 8 का राइट आंसर है शैक्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में रचनात्मक मूल्यांकन है। ये योगात्मक और अंतिम, भी निरंतर और चालू, सी निर्देश से पहले आयोजित किया जाता है, डी बाहरी और मानकीकृत। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 8, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी निरंतर और चालू। शैक्षिक मूल्यांकन के संदर्भ में रचनात्मक मूल्यांकन निरंतर और चालू है। क्वेश्चन नंबर आपके 9, छात्र केंद्रीय कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है?
ए वाक्यांश और प्रत्यक्ष निर्देशन प्रदान करे। बी सीखने की सुविधा प्रदान करना, छात्रों का मार्गदर्शन करना। ऑप्शन सी है सी सख्त अनुशासन और नियंत्रण में रखें। डी केवल विद्यार्थियों का मूल्यांकन करें और उन्हें ग्रेड दें। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी सीखने की सुविधा प्रदान करना और छात्रों को मार्गदर्शन करना। छात्र केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका सीखने की सुविधा प्रदान करना और छात्रों का मार्गदर्शन करना होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है प्रारंभिक शिक्षा में नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या महत्व है। प्रारंभिक शिक्षा में नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या महत्व है। ये सभी छात्रों को स्वचालित पदोन्नति को बढ़ावा देना। बी बार बार परीक्षाओं को प्रोत्साहित करना। सी छात्रों को स्कूल छोड़ने की अनुमति देना। डी सख्त प्रतिदंड नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपके ऑप्शन ए सभी छात्रों को स्वचालित पदोन्नति को बढ़ावा देना। प्रारंभिक शिक्षा में नो डिटेंशन पॉलिसी का महत्व सभी छात्रों को स्वचालित पदोन्नति को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है सीखने के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत क्या है। यह सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। बी सीखना बाहरी सुदृढ़ीकरण का परिणाम है। सी सीखना एक सहयोगात्मक और सामाजिक गतिविधि है। डी सीखना आनुवंशिक कारकों द्वारा पूर्ण निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन सी सीखना एक सहयोगात्मक और सामाजिक गतिविधि है। सीखने के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत का प्रमुख सिद्धांत सीखना एक सहयोगात्मक और सामाजिक गतिविधि है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 12 विशेष शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम IEP का उद्देश्य क्या है। यह प्रतिभाशाली छात्रों की पहचान करना। बी कक्षा व्यवहार का आकलन करना। सी विकलांग छात्रों के लिए सिलाई निर्देश। या डी विविध शिक्षार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकों का चयन करना। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है ऑप्शन सी विकलांग छात्रों के लिए सिलाई निर्देशन। विशेष शिक्षा में व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग छात्रों के लिए सिलाई निर्देशन है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 13 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार व्यक्ति किस चरण में सजा से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। ये पूर्व परंपरागत स्तर, बी पारंपरिक स्तर, सी उत्तर परंपरागत स्तर या डी स्वायत्त स्तर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत स्तर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार व्यक्ति पूर्व परंपरागत स्तर या चरण में सजा से बचने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 14 बचपन के प्रारंभिक विकास में खेल का क्या महत्व है। यह समय की बर्बादी है और इसे कम किया जाना चाहिए। बी यह केवल मनोरंजन के रूप में कार्य करता है। सी इसके संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डी यह सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक विकास में योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 14 इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बचपन के प्रारंभिक विकास में खेल का महत्व यह सामाजिक भावनात्मक संज्ञानात्मक विकास में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 15 गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि स्वयं को समझने से संबंधित है। यह तार्किक गणितीय, विस्तानिक, से अंतर्वैयक्तिक या डी संगीत में। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अंतर्वैयक्तिक प्रकार की बुद्धि स्वयं को समझने से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके 16 है समावेशी शिक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। यह क्षमता के आधार पर छात्रों का पृथक्करण, बी केवल प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा प्रदान करना, सी सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करना या डी एक समान शिक्षण वातावरण बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर आपके हैं 16 इसका उत्तर आप कमेंट में करें। अगर आपको वीडियो चली गई तो आपको लाइक करना है और आपके 15 में से कितने परसेंट सही है इसका उत्तर आप कमेंट जरूर करें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें जिसमें दोस्तों फायदा मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।